जब भी आप सोचते हैं मोटोरोला के बारे में, आपके दिमाग में आता होगा एक वीगन लेदर वाला स्टाइलिश स्मार्टफोन। लेकिन आज इस वीडियो के बाद ये वाला जो माइंडसेट है थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि मोटोरोला लेके आ रहा है अपना नया लैपटॉप मोटोबुक 60 और ये काम कर रहे हैं कंप्लीट इकोसिस्टम पे। मतलब मोटोरोला का लैपटॉप, स्मार्टफोन तो ऑलरेडी है, एक टैबलेट भी लॉन्च हुआ है जो हमारे पास है, उसके बारे में आपको हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके लिए आप वेट करो। और तो और मोटोरोला का टैग भी दिख रहा है मुझको इस वाली फोटो में। तो हाँ भाई, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है फ्रॉम मोटोरोला, इवन की मोटोरोला का बड्स भी आता है। तो आप सभी के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम वाला गेम होता है ना, आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है और आपके डिफरेंट डिवाइसेस का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत यूजफुल होता है यार। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मोटोरोला के इकोसिस्टम के बारे में भी इस वाले वीडियो में बात करेंगे, कैसे लैपटॉप आपके मोटोरोला स्मार्टफोन के साथ बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। और अगर आप सोच रहे हो एक नया लैपटॉप लेने के लिए क्या ये आपका नेक्स्ट परचेज बन सकता है, सबके बारे में बात करते हैं। पहले अनबॉक्सिंग। तो भाई हमेशा की तरह पेपर वाला बॉक्स मिलेगा आपको। ये है इनका चार्जर, 65 वॉट का चार्जर है जिसपे मस्त पेपर पैकेजिंग की गई है। वैसे ये वाला चार्जर अगर कॉम्पैक्ट होता तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन पूरा लैपटॉप वाला फील है। तार काफी लंबा है, वो अच्छी बात है। आप लोग भी सोच ही रहे होंगे लैपटॉप का डिजाइन कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है और इसका इकोसिस्टम कितना तगड़ा है। साइड टेस्टिंग हमने कर रखी है, वीडियो आप कंप्लीट देखो। और उससे पहले ये देखो मोटोरोला का लैपटॉप। मुझे नहीं पता भाई ये कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मिनिमल और प्रीमियम लगता है। मैंने भाई बहुत सारे लैपटॉप देखे ना, ये वाला लैपटॉप थोड़ा अलग फील लेके आ रहा है। और डिफरेंट फील होने का रीजन है मोटोरोला का ये लोगो। भाई ये लोगो हमको देखने की आदत है मोबाइल पे, लेकिन लैपटॉप के बीचों बीच देखने में कुछ ज्यादा ही अलग फील हो रहा है। और मोटोरोला ने इसको डिजाइन अच्छा किया है। पूरा जो बॉडी मैट है, लेकिन जो लोगो वाला पार्ट है ये ग्लॉसी है, तो दूर से मस्त चमकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। लैपटॉप बस 1.39 kg का है और इसको मैं अगर बंद कर दूं तो इसकी थिकनेस 16.9 mm की रह जाएगी। और बेस्ट बात, ये वन फिंगर से बहुत आराम से ओपन होता है, आप कहीं भी रख दो। देखो अगर मैं अभी फ्लैट सरफेस पे रख रहा हूँ, बंद किया, इसको ऐसे खोल दिया और आप पूरा अच्छा खासा पीछे खोल सकते हो। अराउंड 175 डिग्री तक खुल जाएगा ये। जब हम लोग खड़े को यूज करते हैं ना, तो हमें लैपटॉप थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ता है। जितना ज्यादा खुलेगा उतना अच्छा रहता है आपकी विंग एंगल के लिए। और बेस्ट बात है, आपको कंप्लीट एल्युमिनियम बिल्ड मिलने वाला है। फ्रंट में आप ये जो बेजल देख रहे हो ये है प्लास्टिक, और इसका जो हिंज भी है ये भी मेटालिक है। और तो अगर लैपटॉप गिर जाता है, जो नॉर्मली गिरता नहीं है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है। आप समझ सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिल रही है और प्राइस आपको सरप्राइज करने वाली है, तो वेट करो। उससे पहले बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में। यहाँ पे लैपटॉप 2 डिफरेंट कलर में अवेलेबल होने वाला है और दोनों ही कलर्स पैंटोन क्यूरेटेड कलर्स हैं। हमारे पास है इसका पैंटोन वेजवुड और दूसरा कलर है पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन। अब ये वाला ग्रीन कलर है और ये ब्लू है। और भाई देखने में दोनों ही बहुत ही ज्यादा मिनिमल और डिफरेंट लग रहे हैं और मुझे काफी अच्छा लगा। लैपटॉप्स में मोटोरोला ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, तो कोई भी दूर से देख के आपका लैपटॉप पहचान जाएगा। ओवरऑल डिजाइन सिग्नेचर और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। राइट साइड में यहाँ पे आपको 2 USB टाइप ए मिलने वाला है। ये USB 3.2 जनरेशन 1 है जो फास्ट डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करते हैं। इसके बगल में यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट 1 TB तक का आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और इसके बगल में है ये पावर बटन। लेफ्ट में यहाँ पे हेडफोन जैक 3.5 mm वाला, जो एडिटर्स और एंटरटेनमेंट के लिए काफी सही है। और 2 टाइप सी पोर्ट है, ये भी USB 3.2 जनरेशन 1 है। डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग इससे आप कर सकते हो। और यहाँ पे HDMI पोर्ट 1.4B। अच्छी बात है कि यहाँ से आप एक्सटर्नल डिस्प्ले को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बहुत बड़े डिस्प्ले पे काम करते हो और लैपटॉप आपको फील होता है छोटा, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मॉनिटर। अब दोस्तों ओपन कर लेते हैं अपना लैपटॉप। ओपन करते आपको दिख गया होगा डिस्प्ले फट से ओपन हो गई है, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी अच्छा है। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें, ये एक बैकलिट कीबोर्ड है जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और काम धाम वाले लैपटॉप को जो कीबोर्ड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका कीबोर्ड टैक्टाइल काफी फील होता है। और जब हमने टाइप किया ना इसके ऊपर, मैट फिनिशिंग की वजह से ना ग्रिप बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा कीबोर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। और बैकलिट को कंट्रोल करने के लिए आपको फंक्शन और स्पेस बार दबाना पड़ेगा। इसकी ब्राइटनेस इनफ है कि आप आराम से रात में यूज कर सकते हो। और ट्रैक पैड का भी साइज इनफ बड़ा है कि आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। और ये सारे जेस्चर सपोर्ट करता है विंडोज वाले। और क्योंकि ये 2025 का लैपटॉप है, तो इसके अंदर AI का भी पूरा ख्याल रखा गया है। प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं भाई आजकल AI का बहुत यूज कर रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिला है और ये एक OLED पैनल है 2.8 के रिजोल्यूशन के साथ। 500 निट्स की ब्राइटनेस
ब्राइटनेस है और DCI P3 कलर गैमेट का भी सपोर्ट है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। मतलब पूरी स्मूथ डिस्प्ले, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, परफेक्ट साइज है 14 इंच। लेकिन मैंने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस प्राइस पॉइंट पे पहली बार देखा है और डिफरेंट वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर यूज करते हुए काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। इवन हमने इसको मैकबुक से भी कंपेयर किया। इसका डिस्प्ले सच में काफी ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल फील हो रहा था। ये जो OLED पैनल है ना भाई, अगर आप कहीं भी देखो, किसी भी लैपटॉप में देखो, आपको डिस्प्ले पे संदेह नहीं करना चाहिए। डिस्प्ले पे टेक्स्ट हो, कोई भी वीडियो, सब बहुत ज्यादा शार्प दिखती है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये 4K 60 FPS पे चल रही है HDR में। हाँ भाई, इस डिस्प्ले में HDR सपोर्ट भी है। कितनी ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले और 4K HDR में आराम से चल रही है। अभी 4K 120 हर्ट्ज HDR वाले डिस्प्ले लैपटॉप बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इसके प्राइस कंट्रोल्ड है। तो ओवरऑल डिस्प्ले ट्रूली अमेजिंग मिलेगा आपको। दूसरी बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। 1080p वेबकैम मिलने वाला है, जिससे आप मीटिंग, वीडियो कॉल, क्लासेस ले सकते हो। लेकिन बेस्ट बात है, इस वेबकैम के अंदर फेस अनलॉक मिल रहा है। फेस अनलॉक की स्पीड दिखाता हूं, सही है। एक बार और इंटर दबाया मैंने, स्टार्ट हुआ और अनलॉक हो गया। इसको फास्ट कंसीडर कर सकते हो। और इसके डिस्प्ले मिलेगी 14 इंच OLED पैनल 2.8 के रिजोल्यूशन के साथ। इवन इस डिस्प्ले को हमने मैकबुक M2 के साथ कंपेयर करके देखा। देखो भाई, ये जो OLED पैनल है ना, इसका बहुत ज्यादा शार्प और कलरफुल दिखता है। डेफिनेटली ये आउटशाइन कर रहा है मैकबुक के डिस्प्ले को। तो आप समझ सकते हो, काफी ज्यादा क्वालिटी वाली डिस्प्ले एंड टॉप ऑफ ऑल HDR सपोर्ट भी करता है। और अगर आप चाहो तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके HDR को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। अब रिस्टार्ट हो रहा है डिस्प्ले, इससे बैटरी थोड़ी सी बच जाती है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। यहाँ पे आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिले, साथ में 2 ट्विटर भी हैं, जिसको ऑप्टिमाइज किया गया है डॉल्बी एटमॉस के द्वारा। मतलब आपको सराउंड साउंड फील होगा। लेकिन कैसा फील होगा अभी दिखाता हूँ। वॉल्यूम फुल है, और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। मोबाइल में तो मोटोरोला ने भाई सॉफ्टवेयर में काफी कमाल किया है। लैपटॉप की सॉफ्टवेयर है क्या? सबसे पहले आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। 2024 वर्जन है। आपको लैपटॉप ओपन करते ही सब कुछ आराम चलने वाला है। अब क्योंकि मोटोरोला का प्लान पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने का है, तो इसके अंदर इकोसिस्टम वाले बहुत सारे फीचर्स हैं। इकोसिस्टम वाले सारे फीचर्स मोटोरोला के डिवाइस के साथ ही चलेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो लैपटॉप और मोबाइल के अंदर ही आपको मिलेगा स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन। ये मोटोरोला का अपना एप्लीकेशन है, जिसको ऑन करके आपको मोबाइल और लैपटॉप को एक बार कनेक्ट करना है। जैसे अभी ये मोबाइल कनेक्टेड है, सेम वॉलपेपर भी दिखा रहा है और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है शेयर हब, जिससे इजीली आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। हमने फोटोज और वीडियोस ट्रांसफर करके देखा। दूसरा है स्मार्ट क्लिपबोर्ड, आप मोबाइल पे कुछ कॉपी करो और लैपटॉप पे पेस्ट कर सकते हो। और ये वाला फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मुझे डेली इसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है। तीसरा फीचर है वेब कैम वाला। लिटरली आप स्मार्टफोन का कैमरा एज वेब कैम यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेब कैम दिख रहा होगा, टैप किया मैंने और फोन का वेबकैम अपने आप ओपन हुआ है। आपको दोनों ही डिवाइस का डिस्प्ले दिख रहा होगा, काफी ज्यादा स्मूथ है ये। और वेबकैम में क्वालिटी काफी अच्छी हो सकती है, आप जूम भी कर सकते हो। इवन आप अपने स्मार्टफोन के एप्लीकेशन को लैपटॉप पे स्ट्रीम कर सकते हो। और तो और पूरे स्मार्टफोन के डिस्प्ले को भी आप मिरर कर सकते हो अपने लैपटॉप पे। तो ये सारे फीचर्स हैं इकोसिस्टम वाले। और मेरा फेवरेट फीचर है मोबाइल डेस्कटॉप वाला। यहाँ पे है मोबाइल डेस्कटॉप, टैप किया, यहाँ से कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। अभी से हुआ क्या है, मेरा जो स्मार्टफोन है ना, मेरे लैपटॉप के अंदर एक डेस्कटॉप बन चुका है। ये जो सारे आप एप्लीकेशन देख रहे हो ना, ये मेरे मोबाइल के हैं। ये सारी मेरी फोटोज है मोबाइल के अंदर। तो ये सारे फीचर्स आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे और ये बहुत स्मूथली काम करते हैं फॉर श्योर। हमने मल्टीपल टाइम्स यूज किया है इसको और ये सब चीज स्मूथ भी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। हमारे पास है ये इंटेल कोर 5, ये लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है फ्रॉम इंटेल और ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे काम करता है। हाइब्रिड आर्किटेक्चर के अंदर आपको दोनों कोर्स मिलते हैं, इफिशिएंसी कोर्स और परफॉर्मेंस कोर्स। ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर ऐसे ही काम करता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाला काम कर रहे हो तो परफॉर्मेंस कोर्स काम आएंगे, अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो एफिशिएंसी कोर्स काम आएंगे। इससे बैटरी काफी सेव होती है और आपको परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलता है। अब यहाँ पे इंटेल कोर 7 वाला वर्जन भी है। कोर 5 इनफ पावरफुल है, इस पे अच्छी वाली गेमिंग भी कर सकते हो। थोड़े से नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 16 GB आपको रैम मिलने वाला है और ये DDR5 रैम है और इस रैम को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो 32 GB तक। बस लैपटॉप को खोल के एक्सपैंड कर लेना। और इंटरनल स्टोरेज है 512 GB का। इसमें M.2 वाला SSD है, मतलब फास्ट SSD है, तो अब काम रुकेगा नहीं। और अगर बेंचमार्क्स के बारे में बात कर ले तो ये रहा Cinebench का स्कोर, ये है Geekbench का स्कोर और ये है रीड एंड राइट स्पीड। डेफिनेटली नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। डिफरेंट वेरिएंट की अलग अलग प्राइस रहेगी, लेकिन जो हमारे पास वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आएगी 66,999 रुपीज और 5,000 रुपए का यहाँ पे बैंक ऑफर भी है। तो इफेक्टिव प्राइस आपके लिए मिलेगी 61,999 रुपीज। और इस प्राइस पॉइंट के लिए आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड मिल रहा है। आपके प्रोफेशनल नीड्स इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम वाला काम आराम से फुलफिल कर सकता है। और अगर आपको गेम खेलना है तो हमने इसके ऊपर GTA 5 खेल के देखा। नॉर्मल सेटिंग्स पे GTA 5 30 FPS
फोकस आराम से निकाल रहा था। वैसे ये वाला गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं कभी मन कर गया तो आप खेल सकते हो। और प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि Adobe Photoshop, Adobe After Effects या फिर Adobe Premiere Pro, इंटेल का Core 5 प्रोसेसर आराम से इन सभी चीजों को संभाल सकता है। और सारे प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर का ग्राफिक्स भी ये आराम से मैनेज कर लेता है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स है, जिसे नॉर्मल ग्राफिक्स सारे आराम से हैंडल हो जाते हैं। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस और एआई फीचर्स भी इसके बहुत अच्छे काम करते हैं। और अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर मिलेगी 60 वॉट आवर की बैटरी, 65 वॉट का फास्ट चार्जर आपको दिखा चुका हूं मैं। पूरा एक दिन जब हमने इसको यूज किया तो लास्ट में आते आते इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। डेफिनेटली मुझे लैपटॉप ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसका डिजाइन बहुत प्रीमियम है, मिनिमल डिजाइन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आराम से टास्क कर लेता है। डिस्प्ले कंप्लीट फ्लैगशिप लैपटॉप वाली मिली है आपको। 2.8K डिस्प्ले है भाई, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, HDR सपोर्ट है। तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले तो बहुत कमाल की मिल रही है। इवन बहुत लोग मोटोरोला का स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है तो आपको तो सोचना नहीं चाहिए, डायरेक्टली आके लैपटॉप खरीद लो। आपका इकोसिस्टम वाला फीचर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डेली लाइफ में। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा लैपटॉप। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली खरीद सकते हो इसको, जिसकी बिल्ड भी बहुत ही अच्छी है। तो आप आराम से इसको 3-4 साल तो चला ही सकते हो। तो इसी नोट के साथ दोस्तों इस वीडियो को लेते रखते हैं। मोटोबुक 60 की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।